एक कट्ठा जमीन में कितना फीट होता है? एक कट्ठा जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है? एक कट्ठा जमीन कितना होता है? और एक कट्ठा जमीन में उसका लंबाई और चौड़ाई कितना होता है? एक कट्ठा जमीन कितना डिसमिल होता है? एक कट्ठा जमीन कितना गज होता है? एक कट्ठा जमीन में कितना धूर होता है? एक कट्ठा जमीन में कितना धूर्की होता है? एक कट्ठा जमीन का मापने का, पैमानिश करने का जो तरीका है वे सब कुछ आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि आप जमीन का मापी सही तरीके से तभी आप कर सकते हैं या करा सकते हैं जब आपको ये पता होगा कि एक कट्ठा जमीन में उसका लंबाई, चौड़ाई, फीट, स्क्वायर फीट, गज, धूर की, डिसमिल कितना होता है। तो अभी आपको हम इन सभी चीजों को एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। वीडियो हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, तो वीडियो को आप लोग पूरा समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि देखिए एक गज में कितना स्क्वायर फीट होता है और एक गज जमीन जो होता है उसको कैसे आप मापते हैं और एक कट्ठा में कितना गज होता है, ये सब कुछ आपको समझाएंगे। अभी आप रवि तिवारी बिहार चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जमीन जो है, एक कट्ठा जमीन जो होता है, एक कट्ठा जमीन का मापी जो है स्क्वायर फीट में होता है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि एक कट्ठा जमीन में कितना स्क्वायर फीट होता है। अब स्क्वायर फीट क्या होता है? लंबाई और चौड़ाई, जमीन का जो लंबा कितना है और चौड़ा कितना है, उसका जितना मापी होता है उसके हिसाब से जमीन का वैल्यू कैलकुलेट किया जाता है कि वे जमीन कितना कट्ठा है। जैसे एक कट्ठा जमीन में आप देखिए कैलकुलेट करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, तो एक कट्ठा जमीन का जो लंबाई होता है वे 50 फीट होता है और चौड़ाई जो होता है 27.225, मतलब 27.225 फीट होता है। अब जब आप 50 फीट और 27.225 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसका पूरा कैलकुलेशन निकल करके आएगा, जिसका एक कट्ठा जमीन में टोटल स्क्वायर फीट 1361.25 होता है। तो एक कट्ठा जमीन का स्क्वायर फीट कितना होता है? 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। आप समझ गए होंगे कि एक कट्ठा जमीन में, ये जमीन का, एक कट्ठा जमीन का देखिए फीट नहीं होता है। फीट कैसे आप निकाल पाएंगे? जमीन का मापी लंबाई और चौड़ाई के आधार पर होता है। एक कट्ठा जमीन का लंबाई 50 फीट और चौड़ाई 27.225 फीट होता है। इसको आप गुणा करते हैं तो टोटल जो कैलकुलेशन होता है, आप लोग गुणा करके कीजिएगा तो 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितना होता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि देखिए एक कट्ठा जमीन में कितना डिसमिल होता है, क्योंकि आप लोग जमीन का जो दस्तावेज या खतियान देखते हैं उसमें जमीन जो होता है डिसमिल में लिखा हुआ रहता है। तो ये आपको समझना जरूरी है कि 1 डिसमिल, 2 डिसमिल, 3 डिसमिल, एक कट्ठा में कितना डिसमिल होता है। तो एक कट्ठा जो जमीन होता है उसमें देखिए 3.13 डिसमिल जमीन होता है। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे कि 3.13 डिसमिल बराबर एक कट्ठा जमीन होता है। अब देखिए इसका जो है एक डिसमिल बराबर कितना स्क्वायर फीट होता है। तो देखिए 3 डिसमिल, 3.13 डिसमिल एक कट्ठा जमीन होता है। अब मान लीजिए कि आपको स्क्वायर फीट में निकालना है, जैसे एक डिसमिल आपको जमीन निकालना है, तो एक डिसमिल जमीन का कितना स्क्वायर फीट होता है। तो हम आपको बताए कि एक कट्ठा जमीन में कुल जो उसका स्क्वायर फीट होता है 1361.25 स्क्वायर फीट होता है। तो एक डिसमिल में 435.6
फीट स्क्वायर फीट जमीन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि अब इसी तरीके से 3 डिसमिल में आप स्क्वायर फीट कैलकुलेट करेंगे, 435.6 फीट स्क्वायर फीट कैलकुलेट करेंगे, आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल स्क्वायर फीट निकल जाएगा कि आपका 3.13 डिसमिल में टोटल स्क्वायर फीट कितना होता है। तो 1361.25 स्क्वायर फीट 3.13 डिसमिल जो जमीन होता है उसका टोटल माप होता है। अब आपको हम बताएंगे कि 1 कट्ठा जमीन में कितना धूर होता है। तो देखिए 1 कट्ठा जमीन, अब समझना जरूरी है कि 1 कट्ठा में कितना धूर होता है। आपके पास 1 कट्ठा जमीन है तो उसको धूर में कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा। 1 कट्ठा जमीन 20 धूर होता है। 20 धूर जमीन को 1 कट्ठा कहा जाता है। अब आप समझिए कि 1 धूर जो होता है उसका स्क्वायर फुट कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा। 1 धूर में कितना स्क्वायर फीट जमीन होता है, तो 1 धूर में 68.0625 स्क्वायर फीट बराबर 1 धूर होता है। अब देखिए 68.0625 स्क्वायर फीट को आप कैलकुलेट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, तो आपको यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन जो है 1361.25 स्क्वायर फीट होगा, जो 1 कट्ठा का वैल्यू होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 1 कट्ठा जमीन में 20 धूर होता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि 1 कट्ठा जमीन में कितना धूर की होता है। देखिए जमीन जो होता है वे कट्ठा, डिसमिल, धूर की, गज में उसका पैमाइश किया जाता है अलग अलग जरूरत के हिसाब से। अब आपको समझना है कि धूर जो है, धूर का छोटा भाग धूर की होता है। जमीन मापी में देखिए सबसे जो बड़ा भाग है वो होता है, आपको अभी देखिए हम जो बता रहे हैं कि जैसे आप जमीन देखते हैं खतियान जो होता है या फिर आप जो जमाबंदी में उसमें लिखा हुआ रहता है एकड़। जमीन का सबसे बड़ा भाग जो है एकड़ में मापा जाता है। उसके बाद जमीन का मापी जो है देखिए जो पेपर के हिसाब से उसको डिसमिल में मापा जाता है, और डिसमिल के नीचे फिर उसका धूर की होता है। तो अभी हम धूर की आपको बता रहे हैं। तो देखिए 1 धूर जो जमीन होता है उसमें 4 धूर की जमीन होता है, मतलब 1 धूर बराबर 4 धूर की। तो 4 धूर की को अभी आप 1 कट्ठा में तब्दील करेंगे तो देखिए आपको हम बताएं कि 20 धूर जमीन जो होता है उसको 1 कट्ठा कहा जाता है, और 1 धूर बराबर 4 धूर की जो जमीन होता है वे 1 धूर के बराबर होता है। तो अब आपको समझना है कि 1 कट्ठा में कितना धूर की जमीन होगा। तो 1 कट्ठा जमीन जो है उसमें 80 धूर की जमीन होता है। अब 1 धूर की का स्क्वायर फीट कितना होता है। मान लीजिए कि 1 धूर की जमीन का आपको स्क्वायर फीट निकालना है, उसका लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो 1 धूर की जो जमीन होता है उसका स्क्वायर फीट जो होता है 17.015625 स्क्वायर फीट होता है। उसको 1 धूर की जमीन काउंट करते हैं। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि 1 धूर की जमीन का स्क्वायर फीट, 1 धूर की बराबर 17.015625 स्क्वायर फीट जमीन होता है। तो आप समझ गए होंगे कि धूर की का स्क्वायर फीट और कैलकुलेशन 1 कट्ठा जमीन में कैसे होता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि 1 कट्ठा जमीन में कितना गज होता है। मान लीजिए आपके पास 1 कट्ठा जमीन है, उसको गज में आपको निकालना है कि आपके पास कितना गज जमीन है। तो देखिए 1 कट्ठा जमीन में जो है 151.25 गज, मतलब 151.25 गज जमीन जो होता है उसको 1 कट्ठा कहा जाता है। कितना? 1 कट्ठा जमीन में कितना गज होता है। 1 कट्ठा जमीन में 151.25 गज होता है। अब इसको आप 1 गज में कितना स्क्वायर फीट होता है कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए कि 1 गज आप जमीन खरीदते हैं, तो 1 गज जमीन का लंबाई चौड़ाई कितना होता है। तो 1 गज जमीन का लंबाई और चौड़ाई 9 फीट होता है। यदि आपके पास 1 गज जमीन है तो उसका लंबाई चौड़ाई 9 फीट होगा। अब इसी तरीके से आप कट्ठा में कैलकुलेट करेंगे कि मान लीजिए कि 1 कट्ठा जमीन में कितना उसका कैलकुलेशन स्क्वायर फीट में होता है।
तो देखिए 9 स्क्वायर फीट मतलब 1 गज, तो 151.25 से गुणा कर देंगे आप 20 से, तो टोटल जो है स्क्वायर फीट 1361.25 स्क्वायर फीट आपको इसका कैलकुलेशन निकल करके आ जाएगा। अब मान लीजिए कि किसी भी प्लॉट से आपको 1 कट्ठा जमीन वहां पे अलग करना है, तो उसमें से आप कितना लंबा और कितना चौड़ा जमीन का भाग अलग करेंगे। तो देखिए आपको हम बताएं कि लंबाई जो है 50 फीट आपको अलग करना है और उसका चौड़ाई जो है 27.225 फीट अलग करना है, तो आपका जमीन 1 कट्ठा निकल जाएगा और इसका टोटल स्क्वायर फीट जो है 1361.25 स्क्वायर फीट होगा। तो इस तरीके से मान लीजिए कि आपको जितना जमीन निकालना है, 1 गज जमीन निकालना है, 2 गज निकालना है, या फिर कट्ठा में निकालना है, डिसमिल में निकालना है, तो स्क्वायर फीट में सबसे पहले उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि एरिया स्क्वायर फीट निकालना है, तो आप मान लीजिए किसी जमीन का आप चाहते हैं कि आपके पास जमीन जो है, मान लीजिए आपके पास लंबा 10 फीट है और चौड़ा 11 फीट जमीन है। अब इसको आप कट्ठा में कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको स्क्वायर फीट में जमीन का कैलकुलेशन करना है। जैसे 10 इंटू 11, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपका कितना जमीन हो जाएगा? 110 स्क्वायर फीट जमीन आपके पास है। अब उसको कट्ठा में कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कट्ठा में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए 1 कट्ठा में कितना होता है? 1361.25 स्क्वायर फीट जमीन होता है। अब आप देखिए एक फॉर्मूला कट्ठा एरिया में कैलकुलेट करने के लिए, देखिए आपके पास टोटल स्क्वायर फीट कितना हुआ? 110 स्क्वायर फीट। 10 इंटू 11 मल्टीप्लाई करेंगे, अब डिवाइड कर दीजिए 1361.25 स्क्वायर फीट, तो फिर आपका उसका वहां पे जो वैल्यू होगा वो कट्ठा में निकल करके आ जाएगा। जैसे इसका 110 स्क्वायर फीट को आप डिवाइड करेंगे 1361.25 स्क्वायर फीट में, तो उसका वैल्यू जो है 0.0808 होगा। तो आपके पास जो जमीन है, आपके पास लंबाई और चौड़ाई जो 10 और 11 है, 110 स्क्वायर फीट जमीन है, उसका कट्ठा होगा 0.0808 कट्ठा। तो इसी तरीके से आप जमीन का कट्ठा में या गज में या फिर डिसमिल में अलग अलग आप तरीके से जमीन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि 1 कट्ठा जमीन में कितना होता है के बारे में दी गई जानकारी आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अभी तक आप रवि तिवारी बिहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय श्री राम।